बच्चों, आपने पूजा स्थल पर लगी पताका, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस में शाला को सजाने के लिए उपयोग किया जाने वाला तोरण, पराठा जैसी अनेक रचनाएं देखी होंगी। बच्चों, स्क्रीन पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहा है। प्रत्येक चित्र में 3-3 बिंदु दिए गए हैं। क्या आप इन बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज बना सकते हैं? चलिए मिलाइए बच्चों इसको। बच्चों, बिंदुओं को आपने मिला लिया होगा। यहाँ चित्र 24, 25, 27, 29 व 30 में तो त्रिभुज बनते हैं, लेकिन 26, 28 और 31 में त्रिभुज नहीं बनते। अर्थात आपने देखा कि जहाँ तीनों बिंदु एक सरल रेखा में हैं, उन्हें 3 रेखाखंडों द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता, अतः वे त्रिभुज नहीं बना रहे हैं। अर्थात 3 ऐसे बिंदु जो एक सरल रेखा में ना हो, उन्हें रेखाखंडों द्वारा मिलाने पर जो बंद आकृति बनती है वही त्रिभुज है। एक बार और सुनेंगे बच्चों। 3 ऐसे बिंदु जो एक सरल रेखा में ना हो, उन्हें रेखाखंडों द्वारा मिलाने पर जो बंद आकृति बनती है वही त्रिभुज कहलाती है। बच्चों, त्रिभुज के भाग देखते हैं। त्रिभुज के भाग, त्रिभुज ABC में मान लीजिए एक त्रिभुज इस प्रकार ABC है, ABC ये इस प्रकार से ABC है। इस ABC में ABC, A, B और C ये शीर्ष है। शीर्ष क्या क्या है बच्चों? शीर्ष है A, B और C तथा AB, BC, CA भुजाएं हैं। भुजाएं कौन कौन सी है इसमें? AB, BC और CA या AC भी कह सकते हैं, ये भुजाएं हैं। अब आते हैं बच्चों इसमें कोण कौन कौन से हैं, और आप देख रहे होंगे कोण है ABC, पहला कोण हो गया ABC, दूसरा कोण है BCA और इसी प्रकार तीसरा कोण है CAB। तो इस प्रकार से हमने देखा 3 शीर्ष है, 3 भुजाएं हैं और 3 कोण होते हैं। अब हम आते हैं बच्चों त्रिभुज के प्रकार पर। त्रिभुज को वैसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो पहला त्रिभुज हो जाएगा भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया जिसकी सभी भुजाएं असमान माप के हों, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। दूसरा आ जाता है भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, द्विबाहु मतलब 2 भुजा और सम मतलब बराबर, 2 भुजाएं जिसकी समान हो वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा प्रकार भुजाओं के आधार पर आता है बच्चों, वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु अर्थात जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं अर्थात तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ये तो था बच्चों त्रिभुज के प्रकार में भुजाओं के आधार पर। अब हम चलते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर इसमें पहला हो जाएगा बच्चों कोणों के आधार पर में न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कैसा हो, न्यून कोण हो, वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा प्रकार आता है इसी में समकोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर दूसरा प्रकार है समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। कोणों के आधार पर में तीसरा प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज अर्थात जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। निम्न चित्रों में भुजाओं को मापकर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। आपको स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों। आपको स्क्रीन पर लगभग 5 डायग्राम, 5 चित्र दिखाई दे रहा है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे चित्र 53 से लेकर के 57 तक के सभी आकृतियों की भुजाओं को मापना है, और मापने के लिए आपको स्केल का प्रयोग करना है बच्चों, और आपको बताना है कि त्रिभुज समबाहु है, समद्विबाहु है अथवा विषमबाहु आपको बताना है। तो चलिए, आप सबने तो नाप लिया होगा और नाप करके पता भी लगा लिया होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहली आकृति समबाहु त्रिभुज होगी, आपने नाप लिया होगा क्योंकि इसकी सभी भुजाओं के माप समान आ रहे हैं। दूसरा आकृति है समद्विबाहु, इसकी 2 भुजाएं समान आ रहे हैं। तीसरा समद्विबाहु, इसमें भी 2 भुजाएं समान है बच्चों।
तीसरा आकृति समबाहु है और चौथा आकृति विषम बाहु है। सभी भुजाएं इसके असमान प्राप्त हो रहे हैं। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों प्रश्न है, दिए गए माप के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। आपको स्क्रीन पर त्रिभुजों के कोणों की भिन्न माप आपको दिखाई दे रहा है। बच्चों पहला दूसरा से लेकर 5 प्रश्न हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का स्वशेष होता है, आपको पहले से ही पूर्व में ही ज्ञात है। अब यहाँ आपको ये देखना है कि जो माप दिए गए हैं उन मापों से हम त्रिभुजों को कैसे बांट सकते हैं, कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, या किस प्रकार के त्रिभुज बनेंगे। तो आपको सभी आकृतियों को बनाना है बच्चों, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा को, और बना करके आपको पता लगाना है। तो चलिए शुरू कीजिए और बनाकर बताइए कि क्या क्या त्रिभुज बनेंगे। तो चलिए बच्चों आप लोगों ने बना लिया होगा, आपको बताते हैं कि त्रिभुज में आप सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखना है कि समान कोणों की समभुज भुजाएं हमेशा समान होती है। आप देख रहे हैं पहली आकृति में कि 30 अंश और 120 अंश है। तो 30 अंश मतलब 2 कोण समान है, तो इसकी भुजाएं भी समान हुई। तो 2 भुजाएं समान हो गई, तीसरी भुजा समान है, तो निश्चित रूप से ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसी प्रकार हम दूसरा देख रहे हैं, दूसरे में 60 अंश 90 अंश 30 अंश दिया हुआ है। 90 अंश मतलब कोई एक कोण समकोण है, तो आप समझ सकते हैं कि तीनों भुजाएं तो अलग अलग माप के होंगे और समकोण त्रिभुज बनेगा, अर्थात विषम बाहु त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज होगा। तीसरा आप देख रहे हैं 45 अंश 40 अंश और 95 अंश। इसमें भी सभी कोण असमान माप के हैं, तो भुजाएं भी असमान माप की होंगी, अर्थात विषम बाहु त्रिभुज होगा। अब आते हैं चौथी आकृति। चौथा प्रश्न है 30 अंश 70 अंश और 80 अंश। अब यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों सभी कोण असमान है, 30 अंश 70 अंश 80 अंश का है, तो यह भी विषम बाहु त्रिभुज होगा। और पांचवा है 60 अंश 60 अंश 60 अंश। सभी कोण जो है बराबर है और न्यून कोण है, तो न्यून कोण त्रिभुज के साथ साथ समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो इस तरह से आप लोग त्रिभुज बना लीजिए और बना करके उनको नामांकित कर दीजिए। जूली ने निम्नलिखित कथन लिखे, इनमें से आप सत्य एवं असत्य कथन को छांट कर लिखेंगे, असत्य कथनों को सुधार कर भी लिखेंगे। तो चलिए जूली ने कौन कौन से कथन लिखे थे देखते हैं। पहला कथन, किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष 2 भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती। दूसरा कथन है, किसी त्रिभुज में 3 भुजाओं 3 शीर्ष और 3 अंतःकोण होते हैं। तीसरा कथन, किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष 2 भुजाओं के योग के बराबर होती है। चौथी कथन है, किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है, तो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। पांचवा, किसी त्रिभुज में 2 कोण 90 अंश के हो सकते हैं। छठवां कथन है, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का माप न्यून कोण होना जरूरी नहीं होता। सातवां है, त्रिभुज के 2 कोणों के माप दिए हो तो तीसरा कोण निकाला जा सकता है। आठवां है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं परंतु तीनों कोण बराबर नहीं होते। नौवां है, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। और 10वां कथन है बच्चों, समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों ने भी विचार कर लिया होगा, और चलिए देखते हैं इन कथनों का सही आंसर क्या होना चाहिए, और गलत है तो हम उसे सुधार कर भी लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं पहला है, किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष 2 भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती। किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष 2 भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती। इसका सही उत्तर होगा बच्चों असत्य है, क्योंकि छोटी हो सकती है। अब आते हैं दूसरे कथन की ओर। किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 शीर्ष व 3 अंतःकोण होते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है बच्चों, अभी हमने इससे पहले चर्चा किया था इस पर। तीसरा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष भुजाओं के योग के बराबर होती है, कथन असत्य है, बराबर नहीं होती। अब आते हैं चौथा है, किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है, तो त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, बिल्कुल सत्य है कि एक कोण अधिक कोण हो तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। पांचवा है, किसी त्रिभुज में 2 कोण 90 अंश हो सकते हैं, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकते, किसी त्रिभुज में केवल एक कोण ही 90 अंश के हो सकते हैं। छठवां कथन है बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का माप न्यून कोण होना जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनिए बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का माप न्यून कोण होना जरूरी नहीं है, कथन असत्य है, न्यून कोण होना जरूरी होता है। अगला है, त्रिभुज के 2 कोणों के माप दिए हो तो तीसरा कोण निकाला जा सकता है। त्रिभुज के 2 कोणों के माप दिए हो तीसरा कोण निकाला जा सकता है, बिल्कुल कथन सत्य है। अब आते हैं 8वें प्रश्न की ओर, 8वें कथन की ओर। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है परंतु तीनों कोण बराबर नहीं होते।
ये गलत है बच्चों, कथन असत्य है। समबाहु त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। 9वां कथन है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल कथन सत्य है। कोई सा भी त्रिभुज हो, समबाहु समद्विबाहु हो या समबाहु हो, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। 10वां और अंतिम कथन है बच्चों, समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण होता है। समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण होता है। कथन बिल्कुल सत्य है कि समबाहु त्रिभुज हमेशा न्यून कोण ही होता है, न्यून कोण त्रिभुज ही होता है। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज के क्लास में ही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले भाग में, और अगले भाग में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उस पर चर्चा भी करेंगे। बच्चों यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।